नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है स्वर्ग का अधिकारी, एक कंजूस आदमी की कहानी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम आकाश था, किंतु उसकी कंजूसी के कारण लोग उसे कंजूस सेठ कहते थे। आकाश जब बूढ़ा हो गया तो उसने एक दिन अपने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में खप गया। अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने के पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। आकाश ने सोचा, क्यों ना गाय का ही दान किया जाए। मन में यह निश्चय कर वे गाय की तलाश में निकल पड़ा। एक गूजर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत आकाश 2 रुपये से अधिक नहीं देना चाहता था, जबकि गूजर 2.25 रुपये से कम कीमत में गाय को बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहता था। बात बनी नहीं तो आकाश खाली हाथ वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद आकाश बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा और इतना कमज़ोर हो गया कि उसे अब अपने जीवन की कोई आशा न रही। उसने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी जो आज्ञा वही होगा। गाय के अलावा बताएं, अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी। आकाश ने तभी कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। आकाश ने बताया कि फला गूजर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपया थी। अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपये से अधिक ना देना। पिता आज्ञा पाकर पुत्र गूजर के पास पहुंचा और 2.25 रुपये में गाय खरीद कर ले आया। आकाश को जब यह मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका आया है, तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमज़ोर हो चुकी थी, अतः आकाश की मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। मरने के बाद आकाश की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया। यमराज के दूत आकाश की आत्मा को यमलोक ले गए और उनके पास पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, आकाश, तुमने अपने जीवन में पुण्य का कोई भी काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया है, वह भी मात्र 4 घंटे बाद मर गई। इसीलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में ही बिताना पड़ेगा। यह सब सुनकर आकाश बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, लेकिन अपने मन को स्थिर करते हुए आकाश बोला, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो मैं पहले स्वर्ग लूँगा। पहले मुझे स्वर्ग भेज दो, से समय मैं नरक में बिता लूँगा। यमराज बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। अब आकाश अड़ गया कि वह बोला, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने डांटते डपटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं जाना, पहले नरक की हवा खाओ। यही हमारा नियम है, यही यमलोक का नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सींग वाली एक गाय वहां आ पहुंची और आकाश के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, हे आकाश, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसीलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ।
4 घंटे का ही समय है आपके पास। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर अब आकाश को बहुत साहस मिला। वह बोला, यह यमराज मेरी बिल्कुल बात नहीं मानता। पहले मुझे यह नरक भेजना चाहता है। यह मुझे परेशान कर रहा है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। इतना सुनते ही गाय गुस्से से अपने पैने सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़ भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ ब्रह्मा के पास जा पहुंचा। यमराज को भयभीत हुआ देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इसी बीच गाय के साथ आकाश भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उसके पीछे पीछे उपस्थित हो गया। अब ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से आकाश को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसीलिए पहले नरक में जाइए। आकाश गुस्से से लाल हो जाता है। आकाश अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। आकाश बोला, यह नहीं होगा। मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। अब ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर आकाश को डांट डपट दिया। तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की बिल्कुल कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहें। उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए पहले तुम नरक जाओ। यह सुनते ही आकाश अब अपना आपा खो बैठता है और गुस्से से तमतमा जाता है। बात बढ़ी तो आकाश ने गाय की तरफ देखा। बोला, यह ब्रह्मदेव भी मेरी बात नहीं सुनते, इसीलिए जरा इनकी भी खबर लेना। अब गाय गुस्से से ब्रह्मदेव की ओर दौड़ी। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। विष्णु जी ने आकाश से वही निवेदन किया और बोले, यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। हे मानव, इनकार करने पर आकाश ने विष्णु महाराज की मरम्मत करने के लिए गाय को भी फिर से आदेश दे दिया। अब ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों ही अपनी जान हथेली पर रख कर भागे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने के कारण जानकर भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने आकाश को देखा, वह गाय समेत तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। कैलाश पर पहुँचते ही आकाश को भगवान शंकर ने बहुत समझाया। उन्होंने भी आकाश को वही निर्णय दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का 4 घंटे का समय समाप्त हो गया। वह वापस लौट गई। अब आकाश अकेला असहाय हो गया। उसे भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। आकाश बहुत चतुर बुद्धि का था। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़े खड़ा हुआ और अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोला, यमराज जी और आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पुण्य प्रताप आँखों से मैंने आप लोगों का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिया है। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि
संत साधु और भक्तों के कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैंने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया है। यह कहते हैं कि आपके दर्शन से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके सब दुख दरिद्र रोग शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात बिल्कुल सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण आप मुझे नरक ही भेजना जरूरी समझते हैं। यह सुनकर सभी देवी देवताओं ने आपस में विचार किया। आकाश ठीक कह रहा है, यदि अब इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यही सोचकर सभी बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप दोष सब छूट गए हैं। तुम उन दोषों पापों से मुक्त हो चुके हो, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं रहे। यह कहते हुए देवताओं ने आकाश को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों, एक कंजूस व्यक्ति आकाश, जिसने जिंदगी भर कंजूसी और बुरे कर्मों के अलावा कुछ नहीं किया, उसने मरने से पहले एक छोटा सा पुण्य कर्म गौदान करवा दिया था, जो उसके सभी बुरे कर्मों को काटता हुआ कुचलता हुआ आकाश की बुद्धि और विवेक के बल पर उसे स्वर्ग का अधिकारी बना गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह स्वर्ग का अधिकारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।